मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में दल बदल का दौर जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा, जब कोई पार्टी पावर में होती है तो कई लोग दल बदल लेते हैं। उन्होंने मिसाल देकर बताया कि कुछ लोग 2018 में जब कांग्रेस सरकार बनी तो कुछ लोग बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और सरकार गिरने के बाद दोबारा बीजेपी की ओर चले गए। तो ये कोई नई बात नहीं है। साथ ही अंत में उनसे पूछा गया कि भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आलोक शर्मा को कैसे देखते हैं, तो कहा कि आलोक शर्मा एक हारे हुए प्रत्याशी, विधानसभा चुनाव लगभग 27,000 वोटों से हारे थे और इस बार भी करारी हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो यह है, राहुल जी ने सबसे पहले ये कहा था कि जिसको डर लगता है आरएसएस में वो जा सकता है, बीजेपी में जा सकता है, और जो नहीं डरता है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो। तो जो लोग डर गए हैं वो जा रहे हैं, जिनके व्यापार ऐसे हैं, जिनको संरक्षण चाहिए सरकार का, वो जा रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही दमन देखा है हमने कि अगर कोई विरोधी है तो उसको दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए, उस पर कार्रवाइयाँ की जाएँ और उसको अपने पार्टी में शामिल किया जाए, भले ही उस पर कितना ही हमने भ्रष्टाचार का बीजेपी को आरोप लगाते हुए देखा हो। ये भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जब सत्ता में आता है कोई भी राजनीतिक दल, उसकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं अपने फ़ायदे के लिए। जब कांग्रेस पार्टी आई थी सत्ता में 2018 में, तब हमने देखा था स्वर्गीय सरताज सिंह जी जैसे मंत्री स्तर के लोग, रामकृष्ण कुसमारिया जी जैसे मंत्री स्तर के लोग ये कांग्रेस में शामिल हो गए थे। सरकार गिरी कांग्रेस की, दोबारा बीजेपी में चले गए। तो ये आदान प्रदान एक कैटेगरी है जिसका होता रहता है और उनकी निजी व्यापार भी एक बड़ा विषय रहता है। ऐसे लोग बीजेपी में जाके क्या बीजेपी का फ़ायदा करेंगे, बल्कि नुकसान ही बीजेपी का हो रहा है। उनका कार्यकर्ता हताश है, निराश है और वो आज देख रहा है कि कैसे उसके कार्यकर्ता को बीजेपी ठगने का काम कर रही है। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ये किसी प्रलोभन का लालच दिया जा रहा है या फिर किसी ईडी का डर सता रहा है जो लोग पार्टी छोड़ते जा रहे हैं? ये तो अब आप खुद उनके व्यापारों को देख सकते हैं कि किस स्तर के ऊपर डराया धमकाया जा रहा है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए जाते हैं तो कुछ लोग डर के जाते हैं। हर चीज़ साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल लोकतंत्र के चीरहरण के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी करने को उतारू है तो क्या कह सकते हैं इस पर। जो नहीं जा रहा है, आज झूठ बोला जा रहा है। 100 कार्यकर्ता, 1000 कार्यकर्ता झूठ बोलते हैं, पेड वर्कर्स लेकर आते हैं जो सिर्फ जिनका, जैसे हमारे ग्रामीण मजदूर होते हैं, ऐसे हमारे शहरी मजदूर होते हैं बेचारे जो अपने संघर्ष करके अपना घर चलाते हैं। ऐसे ही एक राजनीतिक मजदूर भी हो गए हैं जो हर पॉलिटिकल रैलीज़ में जाते हैं। 500 रुपये 600 रुपया उनका रेट है। वो बीजेपी के साथ जुड़े होंगे, बीजेपी खड़ा कर देती है उन लोगों को। दे सूची किसकी, तो इक्का दुक्का लोग जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी संख्या में लोग नहीं चलेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता मैदान में है। हमारा 41% का वोट शेयर है इस मध्य प्रदेश में, वो ऐसे ही नहीं है। आलोक शर्मा जी ने आज नामांकन दाखिल करा, क्या कहेंगे? हारे हुए प्रत्याशी हैं, जोश के साथ कर रहे हैं, खुशी का मौका कभी कभी मिलता है। जो व्यक्ति 27,000 वोट से हारा हो उसको बीजेपी ने जनता के जनादेश के विरोध में जाके टिकट दिया हो, टिकट देने का काम किया हो, तो वो उनकी क्या उपलब्धि है। गिना दिन महापौर रह के क्या उपलब्धि की थी। नामांकन दाखिल किया ज़रूर है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की राजधानी अपना रुख बदलेगी और आलोक शर्मा जी, जिनके विरोध में जनता ही नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता भी हैं, उनको करारी हार का सामना करना पड़ेगा।